लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां सभी भावी दावेदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, सोनीपत लोकसभा से भाजपा की टिकट के लिए निरंतर प्रयासरत और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हवन करवाकर मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्राएं निकालकर अपने आप को पार्टी का एकलव्य साबित करने में लगे बाबा अमित बिंदल ने आज सेक्टर 14 कोठी नंबर 999 में 10 रुपए में भर पेट खाने के लिए रसोई की शुरुआत की। इस दौरान बाबा बिंदल ने रसोई में खाना पकाने वाली जगह का अवलोकन किया और रसोई में आए जरूरतमंदों को खाना परोसा। बाबा बिंदल के इस प्रयास का सभी खाना खाने आए लोगों ने धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो थाली उन्हें 40 रुपए में मिलती थी वह यहाँ उन्हें भर पेट खाने के बाद 30 रुपए सस्ती मिल रही है। इससे उनका फायदा भी हुआ और उन्हें खाना भी अच्छा मिला। यहाँ पर ये बाबा बिंदल की रसोई में काफी लोग पहुंचे हैं जो 10 रुपए में भरपेट खाना खाने के लिए पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसा स्वादिष्ट खाना है, किस तरह का खाना है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, ऐसा समालखे से आया हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है बाबा बिंदल की तरफ से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस संस्था को शुक्रिया अदा करता हूँ। हम गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जी। एक गरीब आदमी को जहाँ 40-50 में पेट नहीं भरता, वहाँ ये 10 रुपए भी नहीं ले रहे। 10 रुपए का एक नाम रखा है जी इन्होंने। अगर आपके पास 10 रुपए तो भी भरपेट खाना दे रहे हैं जी। मैं इनका सदा सदा अत्या दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और करता रहूंगा। और अच्छा खाना है, स्वादिष्ट खाना है, पेट भर खाना है। जय बाबा बिंदल। बस अच्छा ही खाना है, 10 रुपए में कहाँ पे मिलता है। और ये तो नाम के लिए रखे गए हैं, ऐसे तो स्वाद है खाना। आप क्या कहोगे? सुनील नाम है जी मेरा। बाकी बहुत ही अच्छा खाना खुना है, 10 रुपए में कहीं नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा जी, स्वादिष्ट खाना। अच्छा खाना है। हाँ जी, अच्छा। सोनीपत से ही है। सोनीपत से ही। हाँ जी। बाबा बिंदल के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। कैसा लगा खाना? बहुत स्वादिष्ट है जी, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर। बहुत बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। आप क्या कहेंगे? 10 रुपए में जहाँ आम आदमी खाना नहीं खा सकता, यहाँ बाबा बिंदल ने यहाँ शुरुआत की। खा सकते हैं आप 10 रुपए, पेट भर खाना खा सकते हैं। बढ़िया प्रोग्राम करा है जी। स्वच्छ है और स्वादिष्ट है, बढ़िया खाना है जी। बढ़िया खाना है। क्या कहेंगे जी आप? साफ सुथरा खाना है। ऐसी कोई कहाँ से आए हैं आप? सही सोनीपत के। 10 रुपए में कभी सोच सकते थे? नहीं जी, ऐसा इतना स्वादिष्ट नहीं। अच्छा लगा। हाँ जी। क्या कहेंगे बाबा बिंदल के बारे में? बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जी उन्होंने। कई लोगों को सहारा मिल जाएगा, कोई बाहर से भी आता है उनके लिए भी बढ़िया है। उनके लिए भी बढ़िया। आप क्या कहेंगे बाबा बिंदल के बारे में? सर खाना तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी। कोई भी खा सकता है। कोई भी खा सकता है। स्वच्छ है, स्वच्छ है, स्वादिष्ट है। बाकी अच्छी। बाबा बिंदल के बारे में क्या कहेंगे? सर उन्होंने ये अच्छा चालू किया। अच्छी पहल की है। हाँ जी। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये बिंदल साहब की भावना है, उनके संस्कार हैं जो इन्होंने वक्त की जरूरत को समझा और एक आम आदमी को इतना अच्छा स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया। ये एक अपना आप में मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर उदाहरण है। इस तरह आदर मान के साथ इन्होंने बैठा के खिला रहे। बहुत अच्छी सोच है बिंदल साहब की और इसके लिए बधाई के पात्र हैं बिंदल साहब। आप आम शहरी हैं, बाकी सरकार भी चलो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, लेकिन बाबा बिंदल ने बना के खाना और ये इतना अच्छा खाना लोगों को खिला रहे हैं, तो क्या कैसे कहेंगे इनके बारे में? क्या कहेंगे? देखो इनके बारे में मैं तो ये कहता हूँ वो काम सरकार कर रही है। पर्सनल कोई आदमी इस लेवल का काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बढ़िया काम है जी। यही काम किया है इन्होंने अपनी संस्था जन सेवक जो संस्था बना रखी है, उसके अंतर्गत गरीब आदमियों को एक राशन खाना जो मुहैया कराना और उसके साथ 10 रुपये इसलिए चार्ज किया जाता ताकि किसी भी गरीब को ये ना महसूस हो कि हम जो है एक भिखारी की तरह जो खाना खा रहे हैं। इनकी दिल की भावना है जी, बहुत बढ़िया है। मैं तो इनके साथ एक बार हरिद्वार जाने का मौका मिला था, ये साथ ही साथ चले गए थे। रास्ते में सबको खिलाते पिलाते दर्शन कराते हुए। इनकी भावना ऐसे है, इनकी भावना के कारण मैं इनसे जुड़ गया और जहाँ ये ऐसे प्रोग्राम करते हैं मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ और मेरी इच्छा रहती है भी सबको खिलाऊं। जितने मुंह उतनी बात है जी। लेकिन आप क्या अपने को नहीं लगता जी, ये कर्म कर रहा है जी। टिकट मिले ना मिले वो प्रभु की इच्छा है जी। बाकी राम जी है जी, इनकी क्या भावना है, क्या कर रहे हैं, वो इनकी दिल की इच्छा है। लेकिन तो अच्छा है ना, काम खूब बढ़िया है जी। हमारी भी भावना जुड़ी है। पॉलिटिकल स्टंट हो या ना है ही नहीं पॉलिटिकल, हमने नहीं लगता भी पॉलिटिकल स्टैंड है ये। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल है भाई। इनके दिल में आती है ये, उसी टाइम तुरंत
रात को फैसला लिया, सवेरे शुरू कर दिया। इस दौरान बाबा बिंदल से जगत महान न्यूज ने बात करते हुए पूछा कि कहीं यह उनका चुनाव में टिकट पाने के लिए स्टंट तो नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है सोनीपत में। सोनीपत में एक बाबा बिंदल हैं जिन्होंने आज एक रसोई की शुरुआत की है। आइए उनसे जानते हैं कि ये रसोई की शुरुआत राजनीतिक माहौल में कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, कहीं दूसरी कोई सोच तो नहीं है, इसके पीछे या समाज सेवा है। बाबा अमित बिंदल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने ये रसोई की शुरुआत की है और राजनीतिक माहौल भी आपने बनाया हुआ है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और आज ये शुरुआत क्या कहेंगे, इसको पॉलिटिकल स्टंट या फिर कुछ और? ये सब राम की कृपा है, प्रभु की इच्छा। आज जिस तरह से ये बाबा बिंदल की रसोई की हमने शुभारंभ किया है, आज मैंने ये रसोई शुरुआत की है रसोई की सभी के साथ मिलकर के, और अन्नदान महादान, इस सब से, इन बातों से आप सब रूबरू हैं, सब आप जानते हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मेरे देश में, मेरे प्रदेश में, मेरे सोनीपत में कोई भूखा ना सोए, उसके लिए मुहिम चलाई है। और ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, ये बिल्कुल निस्वार्थ होकर के ये रसोई सप्ताह में 5 दिन चलेगी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। मात्र 10 रुपए, वो भी जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी में उसका योगदान रहेगा 10 रुपए मात्र का जी। उसमें वो भरपेट अपना खाना खा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये इस समय पे शुरुआत की गई है, जब चुनावी माहौल है, लोकसभा के चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो इस समय को लेकर सवाल नहीं लोग खड़े करेंगे? बाबा बिंदल ने जब जब कोई कार्य किया है, तब तब लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। और बाबा बिंदल ना कभी चूका था, ना कभी चूकेगा, ना कभी पीछे हटा था और ना कभी पीछे हटेगा। इस तरह के कार्य जो जनहित में हैं, जो आम जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसे कार्य बाबा बिंदल लगातार करता रहेगा। लेकिन बाबा बिंदल जो है वो टिकटार्थियों की लाइन में भी हैं। जिस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें एक वैश्य के बारे में भी जो है चर्चा की गई है कि एक वैश्य का भी नाम आगे आ रहा है, उसमें हो सकता है बाबा बिंदल का भी नाम हो। तो क्या जो आप लोग ये कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, हर लोकसभा क्षेत्र में, मतलब विधानसभा क्षेत्र में जाके आपने हवन आदि भी किया, यात्राएं भी निकाली हैं, जो आप ये केवल एकलव्य की तरह जो है साधना कर रहे हो, क्या आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च नेता है, जो उन तक ये बात पहुंच भी पा रही है? नहीं, देखिए, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, और ना ही मैं कोई सिटिंग एमएलए एमपी हूं, ना कोई पास्ट का एमएलए एमपी हूं। ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं जो चला जाएगा। टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है, वो प्रभु की इच्छा है, और मैं अपना काम निस्वार्थ करता रहूंगा। लेकिन क्या ये रसोई आगे भी चलती रहेगी अगर आपको टिकट नहीं मिलता है? मैंने अभी कहा आपको, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आज है और कल नहीं रहेगा। भगवान का दिया सब कुछ आज भी है, और मैं फिर कहता हूँ, प्रभु की इच्छा, टिकट मिलेगी तो भी और नहीं मिलेगी तो भी, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। पहले सामान्य जीवन जीते थे, आज आप भगवाधारी हो गए हैं, तो आज पूरा देश भगवामय हो चुका है, राममय हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को जब भगवान श्री राम लला जी अपनी अयोध्या नगरी लौटे थे, उससे पहले भी आपने देखा, हमने पूरी लोकसभा में 9 की 9 विधानसभाओं में आमंत्रण यात्राएं निकाली थी, और कितना समर्थन लोगों का मिला था, भक्तों का मिला था। आज उसी प्यार प्रेम से प्रोत्साहित होकर के इस रसोई का हमने आयोजन किया और शुभारंभ किया। आज कहीं इसके पीछे ये कांड तो नहीं है कि जैसे कि चले चलाए मुख्यमंत्री को, जो इसके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगाया हुआ था, उसको हटा दिया गया, और सारा मंत्रिमंडल जो हटा के जो है नए लोगों को मंत्री बना दिया गया? तो आपके अंदर भी ये बात जागी कि कहीं ना कहीं हमें भी इसमें मौका मिल सकता है, तो इसलिए लोकसभा की हम तैयारी करें, या आप पहले से तैयारी कर रहे थे? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। समय समय पर जिस तरह से गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। ये बात सीएम बदलने की हो, चाहे मंत्रिमंडल में विस्तार की हो, इस तरह के बदलाव, और मैं तो कहता हूँ ये मोदी काल में ही तो संभव हुआ। जो एक पिछड़े वर्ग, जिसको हम कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, उस पिछड़े वर्ग को आगे लाने का काम मोदी राज में हुआ। मोदी राज में ही हुआ कि आज धारा 370 की बात करें आप, जम्मू कश्मीर की बात कर लें आप,
आप आज भगवान श्री राम लला जी 500 साल बाद, हिंदुओं के लिए बड़े आस्था का प्रतीक था, आस्था का ये मुद्दा था राम मंदिर का, जिसका निर्माण माननीय नरेंद्र मोदी के सहयोग से हुआ, पूरे जनता के सहयोग से हुआ। और मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूं, पिछले 10 सालों में आप सबके इतिहास में मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने बोला वो किया। आज जितने भी वादे थे उन्होंने अपने पूरे किए। लेकिन दोबारा से हम रसोई पर आते हैं तो रसोई में आपने 10 रुपए का चार्ज भी रखा है, तो ऐसा क्या कारण रहा? ये 10 रुपए का चार्ज नहीं है। जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी हमारी संस्था है, उस संस्था में हम सहयोग राशि लेते हैं, 10 रुपए सहयोग राशि, चंदा जिसको हम बोलते हैं, डोनेशन बोल सकते हैं, ये सहयोग राशि है। ये कब तक चलेगी रसोई और क्या टाइमिंग रहेगी इसकी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये बाबा की रसोई, बाबा बिंदल की रसोई सोमवार से शुक्रवार हफ्ते में 5 दिन चलेगी और दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 के 3 भी बज सकते हैं, और बाकी प्रभु की इच्छा। यानी कि 10 रुपए में खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, भरपेट मिलेगा, खाना मिलेगा, भरपेट मिलेगा। तो ये थे बाबा अमित बिंदल, जो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, मेरी आदत है समाज की सेवा करना, जन सेवा करना, उसी के तहत ये जो है कार्य आज इन्होंने किया है। देखते हैं आने वाले समय में भी यह रसोई इसी प्रकार से आमजन के लिए समर्पित रहेगी या नहीं रहेगी। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।